दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएससी कोर्स करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कौन सा हम कर सकते हैं जिससे हमें कुछ अर्निंग हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। बैचलर ऑफ साइंस होने के कारण आप साइंस स्ट्रीम में इसको पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ता है, अन्यथा आपकी बैक या फेल भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर दिमाग में यह बात आए कि बीएससी कोर्स करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रह सके और आप कुछ अपनी बीएससी करने के साथ साथ अर्निंग भी कर सके। तो देखिए, नंबर वन पर आने वाला टीचिंग को रखेंगे। जैसे देखिए, आप बीएससी अभी अभी एंटर हुए हैं या आपका या लास्ट ईयर है, तो इन में से देखिए, अगर आपका पहली साल है या मतलब आपने एंटर किया है, तो आप टीचिंग के क्षेत्र में आप अपने नज़दीक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा सकते हैं, जो आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ अर्निंग हो जाएगी और उस अर्निंग से आपका थोड़ा खर्चा भी निकल आएगा, क्योंकि आप बैचलर हैं तो आपके भी थोड़े खर्चे होते हैं। अब आप कॉलेज जाने लगे हैं, तो कॉलेज जाते समय आपको थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती ही है, और क्यों ना ऐसा हो कि आप पैसे खुद से ही बनाएं। तो टीचिंग कैरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप बीएससी कर रहे हैं। बीएससी के देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर कॉलेज टाइम अगर आपका ठीक है, तो आप स्कूल में जाकर भी टीचिंग कर कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है और आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट है, तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, या आप कोचिंग सेंटर में भी जाकर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, तो आपने बहुत पढ़ लिया है। अगर आप 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहें, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और रही बात, अगर आप प्राइमरी बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग हो जाएगी। मान लीजिए, अगर आपके पास 30 बच्चे पढ़ते हैं और सबसे कम इनकमों में से अगर हम मान लें कि आपने एक बच्चे से 300 रुपये लिए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 3 का मल्टीपल 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब बात कर ली जाती है कि इतना रुपए मिलने के बाद हम क्या करें। देखिए, इन रुपए से आप पीएससी के साथ साथ कुछ ऐसे भी कोर्स कर सकते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं। जैसे कि उसमें सबसे नंबर 1 पर आ जाता है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स को आप करेंगे, देखिए बहुत सी वैकेंसियाँ ऐसी निकलती हैं जिसमें हमें कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जिसमें 1 साल का पूरा मांगा जाता है कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट, और एक वैकेंसी इस टाइप की होती है कि 3 महीने का आपका कोई भी हो। जैसे कि ट्रिपल सी 3 महीने का ये सर्टिफिकेट होता है, जिससे आप कर लेंगे तो बहुत सी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर कर डाल सकते हैं। यानी कि बीएससी के साथ साथ आप कंप्यूटर कोर्स में ट्रिपल सी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ओ लेवल भी कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स भी एक छोटा बीसीए का काम करता है, क्योंकि आपको पूर्ण रूप से कंप्यूटर की ऑपरेटिंग के बारे में ये ओ लेवल बताता है। बीएससी आपका जब कंप्लीट होगा, और बहुत सी वैकेंसियाँ ऐसी निकलती है जिसमें केवल ओ लेवल और ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका बीएससी के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर 3 पर आने वाला इंग्लिश स्पीकिंग। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जितने भी व्यक्ति होते हैं वह सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें, क्योंकि वह सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और हो भी ना। क्योंकि आज के समय पर जितने भी कैरियर बढ़ते जा रहे हैं, सभी पर इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाती है। अगर प्राइवेट क्षेत्र में भी जाएंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको केवल आपकी स्पीकिंग पर ही आपको रुपए देती है। यानी कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है कि प्राइवेट क्षेत्र में अब अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अवश्य करें।
यह तो रहे कोर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को कोई और भी जॉब करनी है तो देखिए, जैसे आपके शहर में बहुत से मॉल्स होते हैं, तो मॉल्स में भी जाकर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और बीएससी का भी कैरियर अपना जारी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर का कोई कैफ़े है, वहाँ पर अगर आप लोगों को फॉर्म भरवाने के लिए कोई कहे तो आप भर दीजिए, क्योंकि उससे भी एक नॉलेज डेवलपमेंट होती है और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं और कौन सी वैकेंसियों में कौन कौन से पद होते हैं, तो इसके विषय में भी आपको पता चल। देखिए, कैफ़े का काम वैसे नॉलेजबल तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अर्निंग करनी है और पार्ट टाइम के लिए जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यह बहुत से कार्य हैं जिसे आप बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। मेरा तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए टीचिंग ही रहेगा, क्योंकि आप बीएससी के साथ साथ अगर पढ़ाएंगे तो अगर भावी भविष्य में आपको टीचर भी बनना पड़ गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अक्सर जितने भी स्टूडेंट हैं यही करते हैं कि वह बीएससी के साथ साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हें पढ़ाने से उनमें थोड़ा नॉलेजेबल आती है। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आपको मैंने जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स बताए, यह भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो जाननी है कि हमें कैरियर में क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि बीएससी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं और बीएससी करने जा रहे हैं यह क्या कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल पर प्रोवाइड की हुई है। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखें, ताकि आपका बीएससी कैरियर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।